हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कल स्टार्ट करा था, तो उसको कंटिन्यू करते हैं बगैर देरी करे हुए। तो देखिए बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कल अपन ने इनवर्टिब्रेट्स या फिर लोअर एनिमल्स था, उनका ब्रीदिंग सिस्टम देखा था कि उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ये बेसिक चीज़ अपन ने देख ली थी। आज अपन शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बेटा, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें अपने को यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। ये ह्यूमन, ये भैया कहीं से पकड़ा है अपने साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो देखो, ये इसका बाहर से जो दिख रहा है, ये नोज है भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो बाहर से जो आपको दिख रहे हैं, ये बाहर से जो आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, ये वाला यहाँ से ऐसे आ रहा है बेटा, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से आ रही है, तो इसके अंदर में जो होगा उसको बोल रहे हैं अपन नेजल कैविटी बोलेंगे भाई, ठीक है। और आगे जाओगे तो यहाँ पे नेजोफेरिंग्स और यहाँ पे लेरिंग्स, ये है एपिग्लोटिस। इसका अपन डायग्राम आगे देखने वाले हैं और डिटेल से, ठीक है। ये लेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ये बेटा उसका पार्ट होता है फूड पाइप का, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये यहाँ पे आगे की साइड में आगे ट्रेकिया, यहाँ से अगर आप टच करेंगे ना, तो ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ट्रेकिया वाली है बेटा, ठीक है। इसके पीछे है अपना फूड पाइप है, ये वाला अपना क्या पीछे की तरफ, इसके पीछे, यानी ये तो है वेंट्रल, और इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे डोर्सली साइड में क्या रहेगा आपका, फूड पाइप रहता है, ठीक है। ये ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया में आपको देखो ये ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। ट्रेकिया, और ये ब्रोंकस हो गई, फिर आगे जाके ये और पार्ट में डिवाइड हो गई, इसको आप बोल रहे हो, इनको बोलते हो टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। और ये गुमंद आकार के, गुमंद के आकार के, यानी डोम शेप क्या मिलेगा आपको, डायफ्राम मिलता है। डोम शेप क्या मिलेगा आपको, डायफ्राम। वैसे अगर अपन लिखना चाहें यहीं पे, चलो अपन एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिएगा, नोज, ठीक है, ये बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, नोज हो गया। और उसके बाद में आपका हो गया नेजल पासेज, ये नेजल पासेज, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आपके आगे बेटा लंग्स आ गया, उसके बाद में आपके क्या आ गए, यहाँ पे लंग्स आ गए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे डिटेल से दे दिया गया है, देखो ये देखिएगा नेजल पैसेज, और ये नेजल, यहाँ पे होगी नेजल कैविटी, और ये वाले जो है ना दो पार्ट ऐसे डिवाइड रहता है भाई, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नेजल कैविटी हो गई। चलो देखो, ये नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, और यहाँ से आपका ओरोफेरिंग्स आ जाता है, ठीक है। और एक कॉमन चैम्बर बन जाता है एक, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो देखो, एयर एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द नोस्ट्रिल। तो बेटा, जो ये आपके छिद्र होते हैं, ये जो आपके छिद्र होते हैं ना, ये वाले, ये वाले दोनों, इनको बोलते हो आप नोस्ट्रिल बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो आप इसको, नोस्ट्रिल, ठीक है। इन द ट्रेवल थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल पैसेज इज सेपरेट इनटू टू चैम्बर बाय द नेजल सेप्टम। तो देखिएगा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, आगे जाके तो कॉमन ही होना है, लेकिन ये जो है इसको बोलते हो आप नेजल सेप्टम बोलते हो बेटा। क्या बोलोगे आप इसको, नेजल सेप्टम, ठीक है। यानी आगे से तो आपको ये दो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जाके एक ही हो रहा है, तो बीच में ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको नेजल सेप्टम बोलते हो आप, ठीक है। ओके, इन द लाइन विद हेयर विच फिल्टर इन द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। तो बेटा देखो,
यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मिलेंगे आपको बेटा हेयर मिलते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, बाहर से जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं वो यहीं पे कहीं पे प्लग बना के रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेडेरियन मेम्ब्रेन भी होता है जहाँ से म्यूकस आता है, जहाँ से क्या आता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ के प्लग बना देते हैं, फिर उसको रिमूवल हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एयर को फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं कि अंदर नहीं जाने देते बेटा डस्ट पार्टिकल को, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रिच वेस्कुलर सप्लाई अलाउ द नोज टू चेंज द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जाओगे तो कहीं पे एक मेम्ब्रेन मिलती है बेटा, यहाँ पे क्या मिल रही है, मेम्ब्रेन। ये हाई वेस्कुलर होती है, हाई वेस्कुलर इन द सेंस कि वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है बेटा, वहां पे क्या है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, ये हाई वेस्कुलर होता है, ठीक है। अब ये हाई वेस्कुलर है, इसका कुछ फंक्शन होता है कि जैसे ही बेटा यहाँ पे एयर आई, ठीक है, उससे टकराएगी, अब ये एयर इससे टकराएगी, तो जो यहाँ का टेम्परेचर है, जैसे मान लो आप कहीं रेगिस्तान में घूम रहे हो, वहां का टेम्परेचर गया 45 48, लेकिन आप कहाँ, आप जैसे ही एयर अंदर लेंगे तो यहाँ से एयर टकराएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर लगभग 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसके टकरा के इतना ही हो जाएगा। तो अंदर जो जाएगी ना एयर, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या होती है, किसकी वजह से होता है, ये यहाँ पे हाई रिच ब्लड सप्लाई होती है, वेस्कुलराइज होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ द इंस्पायर एयर, यानी जो आपने जो एयर अंदर ली है ना, उसका टेम्परेचर और जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प टू कीप द एयर एंटरिंग द नोज फ्रॉम ड्राइंग आउट लंग्स अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी जो भी आपने गर्म हवा ले ली अंदर, ड्राई एयर ले ली, तो बेटा उसको मेंटेन रखता है उसका टेम्परेचर। द नेजल कैविटी इज एट द फर्दर एंड ऑफ द नेजल पासेस टू लीड द नेजोफेरिंग्स। तो बेटा ये यहाँ पे देखो, जब अभी अपन ने बनाया यहाँ पे कि कॉमन होता है ना, ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ओके। चलो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे देखते हैं, ये एक डायग्राम है जो अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, ठीक है। तो देखो ये है एपिग्लोटिस, ये क्या है यहाँ पे, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है बेटा। ये है लैरिंग्स, ये क्या है, लैरिंग्स, और ये ट्रेकिया है जिसके ऊपर ये बेटा सी शेप्ड क्या है, ये ट्रेकिया होगी अपनी, ट्रेकिया, ट्रेकिया, और ये आपकी क्या थी बेटा, लैरिंग्स, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको क्या मिल रहे हैं बेटा, हाइलिन कार्टिलेज के सी शेप्ड, हाइलिन कार्टिलेज के बेटा, ठीक है। कौन से, सी शेप्ड रिंग मिल रही है, सी शेप्ड क्या मिलेंगे बेटा आपको, रिंग मिलेंगी। अच्छा इनका काम क्या होता है, सी शेप्ड रिंग मतलब ऐसे ही मिल रही है, ये मतलब ऐसे हैं बेटा, ठीक है। पीछे की तरफ तो ये इनकम्प्लीट है, आगे की तरफ क्या है, ये कंप्लीट है, तो ये ऐसी है शेप में, ठीक है। तो ये आगे से इसको कवर करके रख रही है, पिचकने नहीं देती, ये इसको क्या नहीं करने देती, पिचकने, जैसे आप टच भी करोगे थोड़ा सा फील हो जाएगा आपको, है ना। पीछे तो क्यों नहीं होता है, पीछे आपका ईसोफेगस होता है, पीछे की तरफ आपका क्या है, ईसोफेगस। अगर आप बेटा पीछे भी रखते हो सी शेप वाले रिंग, ये जो अगर आपने सर्कुलर रख दिए तो फिर वो पिचक जाएगा ईसोफेगस, फिर आपका फूड वाला जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आगे जाके ब्रोंकस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और बेटा यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये लंग्स थोड़ा सा पिचका हुआ भी है, देखते हैं बाद में। ये डोम शेप आपका क्या मिल गया यहाँ पे, डायफ्राम, क्या मिल गया भाई आपका, ये डायफ्राम मिल गया, ठीक है। ये है इसकी लेयर जिसको आप क्या बोलते हो, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हो भाई, क्या बोले आप इसको, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हो। प्लूरा जो भी वर्ड आता है वो लंग्स के लिए यूज होता है, प्लूरा या प्लूरल, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना भाई, इनको बोलते हो आप एल्वियोलाई, क्या बोलते हो भाई इनको आप, एल्वियोलाई। ये प्लूरल फ्लूइड है जो इनमें भरा हुआ होता है, ब्रोंकियोल्स। चलो इसकी स्ट्रक्चर अभी अपन देखते हैं आगे।
देखो ये स्ट्रक्चर अपन ने गूगल से डाउनलोड करिए भाई। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रेकिया, इसमें ये तो आपको रिंग दिख रहे होंगे भाई, यहाँ पे ये तो क्या दिख रहे होंगे आपको, इसमें रिंग दिख रहे होंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसमें हो गया आपको सी शेप की रिंग, ऐसी ऐसी रिंग दिख रही होंगी, ठीक है। अब देखो अपन ने लंग्स को क्या करा, थोड़ा सा इसकी लेयर हटाने की कोशिश करी। तो देखो ये मान लो अपना बेटा एक लंग्स बना लेते हैं अपन, ये वाला अपना एक लंग्स है, ठीक है। और इसके ऊपर होंगे भाई लेयर, इसके ऊपर क्या होंगी, ये लेयर होंगी, ये लेयर है मान लो, सपोज करो, ठीक है। अब देखो एक लेयर जस्ट इसके चिपकी हुई होगी, एक लेयर जस्ट इसके चिपकी हुई होगी ऐसे अपने लंग्स के, ठीक है। और एक लेयर ये हो गई। तो एक लेयर जो आपको बाहर की तरफ मिल रही है, ठीक है, ये जो सबसे बाहर की तरफ मिल रही है ना बेटा, ये वाली जो लेयर इसने हटा के दिखाई है यहाँ पे, ये है आपकी पैराइटल। कौन सी लेयर है ये, पैराइटल लेयर है ये, ठीक है। पैराइटल प्लूरा या फिर लेयर बोल सकते हो बेटा आप इसको, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ लेयर है इसको बोलते हैं विसरल, क्या बोल रहे हो बेटा आप इसको, विसरल प्लूरा, ठीक है। यानी मैं ये कह दूं अगर ये लंग्स है भाई, तो एक तो ये जो मेम्ब्रेन इसकी चिपकी हुई है ये तो विसरल, यानी विसरल ऑर्गन्स के मेम्ब्रेन जो चिपकी हुई इसको विसरल मेम्ब्रेन कहते हो। अब ये लंग्स पे चिपकी है तो विसरल प्लूरा कह दिया। अब इसके चारों तरफ एक मान लो एक लेयर लगा दिया मैंने ऐसे, ये गैप में अगर आपको दिख रही होगी तो ये वाली जो लेयर है ना इसको बोलते हैं पैराइटल। पैराइटल में याद रख सकते हो परे, परे मतलब पैराइटल, ठीक है। अच्छा इसके बीच में बेटा जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होगा इसको बोलते हैं बेटा प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हो बेटा आप इसको, प्लूरल फ्लूइड बोलोगे, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बेटा, देखो ये वाली मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, तो अब देखो यहाँ पे तो आपकी क्या लगी हुई होंगी, रिब्स लगी हुई होंगी। यहाँ पे क्या लगी होगी बेटा आपका, रिब्स लगी हुई होंगी। देखो ये लेयर बना दी आपने विसरल प्लूरा की बना दी है, ये वाली जो अंदर से आपने निकाली है ना, ये जस्ट यहाँ पे तो लंग्स आ गए आपके, ये आपकी कौन सी होगी, पैराइटल वाली, ठीक है। ये इसने अपना लेयर हटा के बता दिया। तो इसमें जाओगे आप तो बेटा ये बहुत सारी क्या बनी हुई है, यहाँ पे एल्वेलाई बनी हुई है ट्रेकिया की, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वगैरह ये होती है, अपन बाद में देखेंगे। तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है, इसका प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई चोट वोट लग जाए तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वाली है ना। यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, कौन, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। यानी इस पे झटका ना लगे, फ्रिक्शन से बचाता है। बाहर से जैसे ये फ्रिक्शन हुआ इसके इसकी लेयर के बीच में रफ्चर ना हो जाए ना, तो इसको घर्षण से बचा रहा है भाई ये, ठीक है, कि इसको प्रोटेक्ट करके रखे, ये समझ रहे हो। ओके तो बेटा ये क्या था अपना लंग्स की स्ट्रक्चर है ना, ये कि सबसे ऐसे क्वेश्चन आएगा अपना कि लंग्स की सबसे भारी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो पर है बोले पैराइटल, ठीक है। विसरल प्लूरा यानी जो विसरल ऑर्गन्स पे है विसरल मेम्ब्रेन, और प्लूरा मतलब लंग्स के ऊपर है तो प्लूरल विसरल प्लूरा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोल रहे हो। ये क्या काम करता है बेटा, देखो दो चीजों के बीच में तो फ्रिक्शन से तो बचाएगा ये, ठीक है। पहली बात तो ये फ्रिक्शन से बचा रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, क्या कर रहा है ये, प्रोटेक्शन। और बाहर से कोई मुक्का मार दे इसको मान ले, तो वो जो फ्लूइड है ना उस पर ही लग के रह जाए ना, तो शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी आपने देखा होगा कि जिनमें ना बैकबोन की प्रॉब्लम होती है उनको वाटर बैग दिए जाते हैं, उनको क्या दिए जाते हैं, वाटर बैग। वाटर बैग क्यों दिए जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा ऐसे घूमे तो शॉक जो लगता है ना, झटका जो लगता है, तो उसको क्या कर ले, वाटर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। यानी दो लेयर के बीच में पानी भर के दे दिया, ऐसे सेम वो क्यू कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो देखो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें देखिएगा कि ट्रेकियल और विंड पाइप होती है, ठीक है। विंड मतलब हवा, ट्रेकिया तो ट्रेकिया जानते हो आप, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। तो देखो अगर अपन बात करें ट्रेकिया की, तो ये क्या होता है, इट इज ए स्ट्राइट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है बेटा। कहां तक जाती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है।
इट इज सराउंडेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्रेकिया एंड प्रिवेंट द फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी चिपकने से रोकता है बेटा इनको। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ट्यूब है, ठीक है, जैसे कोई क्या बेटा, कोई ट्यूब है, अगर आप उसको क्या कर दो, उसको वैक्यूम बना दोगे, उसमें से हवा खींच रहे हो आप, मान लो, ठीक है, बाहर से कोई उसका वो नहीं है और आप हवा खींच रहे हो तो वो पिचक जाएगी ना, कोलैप्स हो जाएगी, तो कोलैप्सिंग से बचाते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि ट्रेकिया का काम क्या होता है, कोलैप्स से बचाना, पिचकने से बचाना। और ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और ये क्या होते हैं भाई, वेंट्रली, वेंट्रल तो क्या होते हैं, कंप्लीट, और डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं भाई, है ना, कौन, आपके सी शेप के जो रिंग होते हैं, ठीक है, ओके। इट इज अ फादर एंडर डिवाइड इनटू लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। अच्छा भाई, ये बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। और ये याद रखना, ये होता है T5 लेवल पे। कौन से लेवल पे होता है भाई, T5 लेवल पे होता है। रेफर एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। अच्छा ठीक है, ये आपका ट्रेकिया है और ये जो कन्वर्ट हुआ है ना भाई, ये वाला, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये क्या है, आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई डिवाइड इनटू न्यूमरस ब्रांचेस व्हिच अगेन सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अच्छा देखो, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देखो ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसके बाद में एल्वेलाई। चलो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे बना दिया अपन ने ये। अब देखो, दीज आर द passages that carry the inhale air from the trachea to the bronchioles. Bronchioles carry air to the millions of alveoli present in the lungs. भाई ये millions बहुत सारी हैं, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखना। 1 मिलियन में कितनी होती है, 10 लाख, बहुत सारी हैं यहाँ पे। Bronchioles eventually terminate into alveoli, ठीक है। यानी बेटा अपन बोलेंगे, एक तो क्या होती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और एक होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। ये बहुत सारी होती है, इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हो आप, इनिशियल, और एक को बोलोगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल, और एक को बोलते हो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल, ठीक है, ओके। और इसके बाद में आपकी क्या आ जाती है, एल्वेलाई आ जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स इवेंचुअली टर्मिनेट इनटू एल्वेलाई, यानी इनका एंडिंग कहाँ पे होता है, एल्वेलाई में होता है। एल्वेलाई आर स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्वेल व्हेन एयर एंटर देम। भाई ये क्या होती हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं भाई, आपने कभी गुब्बारा लिया होगा, बचपन में गुब्बारे से, बैलून से खेले होंगे, तो बैलून फट जाता है, आपने जगह उसमें ज्यादा हवा भर दी या फिर कोई भी रीजन से है ना, वो फट जाता है। उसके बाद में आप क्या करते हो, वो जो मेम्ब्रेन सी बचती है उसको अंगुली में डाल के और छोटी सी एक पिटकनी टाइप बना लेते हो। बड़ा क्या बना लेते हो, एक पिटकनी टाइप, उसमें हवा भर के दूसरे के सर में आप ऐसे ऐसे मारते हो। तो बेचारा कोई गंजा उंजा था आपके, याद करो, गंजा होता है, उसके सर में जाके मारते हो, तो वो जो है ना, उसकी शेप, उसको क्या बोल सकते हो आप, एल्वेलाई बोल सकते हो। लाइक दैट एल्वेलाई होती है, ठीक है। आपको इसमें पानी भर के किसी पे फोड़ता है, या फिर ऐसे मान सकते हो कि आप होली के टाइम पे ना छोटे छोटे गुब्बारे आते हैं, उनमें पानी भर के दूसरे के फोड़ते हैं, तो वो उसका छोटा रूप ही क्या है, एल्वेलाई है, यानी वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वेलाई आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरी, यानी भाई ये एल्वेलाई है तो ये इसके चारों तरफ क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं भाई, इसके चारों तरफ क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो इनसे ये एयर का क्या करती है, एक्सचेंज करती है। एयर का क्या करती है बेटा, ये एक्सचेंज करती है भाई, ओके। Hence alveoli are site where the gases exchange between blood और lungs अगर। तो भाई आपकी जो एल्वेलाई है ना, वही वो साइट होती है जहां से एयर का क्या होता है, ब्लड में और लंग्स में एक्सचेंज होता है आपस में। यानी O2 ज्यादा है तो भाई आप ब्लड को दे दो, ठीक है, और CO2 ज्यादा है तो ब्लड से किसको दे दो, एल्वेलाई को दे दो। एल्वेलाई इन द सेंस लंग्स, लंग्स से क्या करेगा, एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा उसको बेटा, ठीक है। तो ये किसका काम था, आपकी एल्वेलाई के काम नहीं है। ये किसके काम है बेटा, आपकी एल्वेलाई के काम है। तो देखो अब आप एल्वेलाई तक पहुंच गए, ये आपने एक बेसिक लंग्स के स्ट्रक्चर देख लिए,
ठीक है, बेसिक क्या देख लिया आपने, लंग्स की स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई जो अपनी मिड कैविटी होती है, ये वाली थोरेसिक कैविटी होती है, यहाँ पे लंग्स होते हैं भाई आपके, क्या होते हैं यहाँ पे लंग्स होते हैं, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं। तो लंग्स के सबसे बाहर की तरफ लेयर कौन सी होती है, पैराइटल प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ कौन सी होती है, विसरल, ठीक है, विसरल कोई बड़ी चीज नहीं है, विसरल सब ऑर्गन्स में मिलती है, ठीक है। इनके बीच में जो मिल रहा है प्लूरल फ्लूइड मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसके बीच में, प्लूरल फ्लूइड मिल रहा है, ओके। अब आप देखें कि एक ट्रेकिया आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, ट्रेकिया आ रहा था। ट्रेकिया में क्या थे, ये ट्रेकिया क्या होता है, एक विंड पाइप होता है, एक जैसे मान लो ये अपना पेंसिल है ना, ऐसी जस्ट लाइक पाइप, ओके। अब इसमें क्या होता है कि ये मान लो डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, आपकी तरफ वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पे ऐसे सी शेप के रिंग मिल रहे हैं, है ना, सी शेप, यानी वेंट्रल तो क्या है कंप्लीट, डोर्सली क्या है इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका इसोफेगस है भाई, आपका क्या है यहाँ पे इसोफेगस है, वो पिचक नहीं जाए इसलिए आपने क्या रखा, बार बार की तरफ रख दिया, ठीक है। अब ये जाके डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, जैसे ये विंड पाइप था और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब जाके ये नीचे फिर से मल्टीपल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ये जैसे ये मान लो प्राइमरी ब्रोंकाई तो मल्टीपल डिवाइड हो गया। अब इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हो आप, क्या कहते हो इसको, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है कि ये मल्टीपल डिवाइडेशन होता है, तो आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे नहीं बोल सकते, है ना, तो इसको आप क्या बोलो, इनिशियल और एक होता है टर्मिनेट, है ना, यानी बस लास्ट, तो इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में तो आपकी क्या आ गई, एल्वेलाई आ जाती है, क्या आ जाती है, एल्वेलाई। तो देखो अब कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पार्ट, देखो भाई कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऐसा पार्ट है जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ब्लड के साथ जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट ये नहीं कर रहा, तो भाई ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एनवायरमेंट से एक्सचेंज करवाता है। तो देखो इसमें कौन सा पार्ट आएंगे, देखो भाई यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टिंग सिस्टम, क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग सिस्टम। तो देखो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। तो देखो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है भाई, अप टू ब्रोंकियोल्स, यानी ये जो नोस्ट्रिल हैं आपके बेटा यहाँ से और ब्रोंकियोल्स तक, इनके बीच में कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं होता कि बीच में कोई ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं और उनके बीच में एक्सचेंज हो गया, नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में ये एक्सचेंज करवाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, कंडक्टिंग पार्ट। यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या कि एनवायरमेंट और बेटा क्या, लंग्स। लंग्स में भी कौन सा पार्ट होता है, लंग्स से तो वो भी हो रहा है, लेकिन लंग्स का कोई स्पेशली पार्ट है, ब्रोंकियोल्स तक की बात है, ठीक है। तो देखो कंडक्टिंग पार्ट में कहेगा इट कंडक्ट एयर इन एंड आउट द लंग्स, ठीक है बेटा। इट क्लियर द एयर फॉर फॉरिजन पार्टिकल, बेटा ये भी काम करता है कि बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है ना उसको क्लियर भी करता है, यानी एयर जो आपने ग्रहण करी है उसको क्लियरिफिकेशन भी ये करता है, यानी जो लंग्स में जो एयर आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, एकदम प्योर आनी चाहिए, तो उसको प्योरिफिकेशन का काम भी कौन करता है, आपका कंडक्टिंग जोन ही करता है ना। इट ह्यूमिडिफाइड द एयर एंड ब्रिंग्स इनटू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर द रीच द लंग्स, ठीक है भाई। आपने देखा कि नोस्ट्रिल, उसके बाद में आपने कहाँ पे गए, नेजल कैविटी में चले गए, है ना, नेजल कैविटी में क्या थे, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी, हेयर ही थे, रोम थे, वो क्या कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे। उसके नीचे गए तो आप यहाँ पे मेम्ब्रेन थी आपकी, वो हाईली वेस्कुलर थी बेटा, क्या थी वो, हाईली वेस्कुलर इन द सेंस कि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा, तो जैसे मान लो कोई यहाँ पे है ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसके टच में एयर जा रही है ना, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, आपका कंडक्टिंग पार्ट करता है या कंडक्टिंग सिस्टम करता है। तो देखो यहाँ पे ये आपका ट्रेकिया हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई और स्मॉलर ब्रोंकाई को यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनेशन नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ तक आपको बता दिया कि ये ब्रोंक्यूल्स जो होती है ना, यहाँ से ऊपर तक का पार्ट पूरा क्या है आपका कंडक्टिंग सिस्टम है। एक्सचेंज कौन सा होता है, एल्वेलाई में हो रहा है भाई, एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, आपकी एल्वेलाई में हो रहा है, ठीक है। ये डक्ट ऑफ एल्वेलाई है भाई, यहाँ पे क्या भी है, ये डक्ट ऑफ एल्वेलाई। तो जो डक्ट, जैसे ये डक्ट क्या होती है, ये एल्वेलाई है, तो ये इसके डक्ट है,
ठीक है। तो यहाँ से भी बेटा होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो ये डक्ट है ना, ये भी है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग सिस्टम में आता है आपका। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी पार्ट यानी एक्सचेंज पार्ट, इट इंक्लूड एल्वेलाई एंड इट्स डक्ट्स। तो देखो बेटा अपना एल्वेलाई बताइए और इसकी डक्ट। इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इन्वॉल्व बिटवीन द लंग्स और ब्लड, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या था, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो कि बॉडी में या फिर मैं बोलूं लंग्स से ब्लड में कि जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, देखो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन बॉडी। तो देखो बेटा ये डायग्राम देखना एक बार ध्यान से आप, ये अपनी एल्वेलाई है, ठीक है, इसके लगे हुए ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहां से बेटा O2 आ गया और यहां से इसने क्या दे दिया, इसको CO2 दे दिया। CO2 क्या करता है बेटा, बाई इन एनवायरमेंट में बेटा CO2 को तो छोड़ देता है और O2 को ये ले लेता है। अब देखो ये हार्ट में चला गया, ये कहाँ पे चला गया बेटा, हार्ट में चला गया। तो हार्ट में प्योर है ये, तो प्योर है तो ये वापस से किधर चला गया, ये ब्लड टिश्यूज के पास, और फिर इनमें CO2 इसको दे दिया और यहाँ पे O2 ले लिया। फिर ऐसे ही हार्ट में हार्ट इसको पंप करता है, ऐसे इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक वेन। क्या बोलते हैं बेटा, आप इसको सिस्टेमिक वेन बोलते हो। और इनको क्या बोलते हो आप, अगर ये बेटा लंग्स की तरफ जा रही हैं तो पल्मोनरी वगैरह बोल देंगे आप इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, वेन ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द हार्ट। बेटा एक चीज का ध्यान देना, जो वेन होती हैं उनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें CO2 रहती है। बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। एक पल्मोनरी वेन होती है बेटा, क्या होती है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन ही है जो लंग से किधर आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। अच्छा आप तो एक चीज याद रख लो, V फॉर वापस, ठीक है, A फॉर अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। बात तो ऑलवेज अपने करनी किसकी है, अल्टीमेट हार्ट की बात करनी है। V फॉर वापस यानी टुवर्ड, वापस इन हार्ट ही लिख देते हैं ना अपन, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। यानी V फॉर वापस यानी ऑलवेज जो वेन होंगी वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएंगी और आर्टरी होंगी वो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाएंगी। तभी तो देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है। ये क्या है, अवे ना, ये आर्टरी है, और ये क्या है बेटा, वेन है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अपन कल भी बात करें कि भाई जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपसे क्या निकले भाई, आपके पास में 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, जल निकला और ATP निकली बेटा। क्या निकली, ATP निकली। अब ATP तो क्या हो जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अगर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज कर लो, बाकी को क्या कर लो, रिलीज कर दो भाई। द हार्ट देन pumps this CO2 rich blood to the capillary surrounding the alveoli, ठीक है। The gases exchange occur between the capillary and alveoli, and the alveoli where CO2 diffuse into alveoli, the O2 from alveoli diffuse into capillary। तो बेटा ये बात जो अपन ने यहाँ पे बताई ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो बेटा ये यहाँ पे आपको एल्वेलाई की स्ट्रक्चर दे दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा ये तो वेन दिखाई गई है आपको, और ये आपको बेटा यहाँ पे दिखाई गई है आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी है। अब आपने क्या कर, देखो इनहेल एयर इन्फ्लेटेड एल्वेलाई, यानी बेटा आपने इसमें अभी इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। अब जो O2 है वो तो आ जाएगी यहाँ पे बेटा, ठीक है, और जो CO2 है इसमें, ये इसमें आप किसमें कर देंगे, वेन में। तो ये कहाँ जाएगी आपकी, वापस से एनवायरमेंट में, ठीक है। और एनवायरमेंट से आप क्या ले लेंगे, O2 ले लेंगे, ठीक है। फ्लो द ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड। अब देखो
नाउ द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी, ठीक है, इट्स कैरी टू द हार्ट विच पंप थ्रू आउट द बॉडी बाय आर्टरी, ठीक है। यानी भाई आपने क्या करा कि जैसे मान लेते हैं अपन, ये अपना बेटा ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी हैं दोनों, चलो मान ले 2 बना लेते हैं एक बार के लिए। ये 2 ब्लड कैपिलरी हैं, ये एक बना लो, ये कैपिलरी है। तो भाई अगर इसमें CO2 ज्यादा है और O2 क्या है, कम है, तो भाई यहाँ पे O2 ज्यादा है तो ये ले लेगा O2 ले लेगा बेटा, इसमें क्या ले लेगा, ये O2 ले लेगा। और CO2 अगर कोई ऐसा है जिसमें CO2 ज्यादा है, ये मान लो CO2 ज्यादा है, तो ये CO2 बेटा इसके अंदर रिलीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मीनवाइल द CO2 रिच एयर, यानी बेटा जिसमें क्या हो, डीऑक्सीजनेटेड है, यानी CO2 ज्यादा है, इज एक्सहेल बाय द लंग्स। तो जैसे एलोलाई में गया CO2, अब एलोलाई में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंट में अब क्या हो गया है, कम, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सहेल कर दिया जाएगा। और O2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया एलोलाई में, कम, तो बाहर क्या है, ज्यादा, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, इनहेल कर लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ द सेल्स of the body utilize the supply oxygen to the generate energy and release CO2 in the process। अब क्या कर दिया जाएगा बेटा, CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा, CO2 को क्या कर दिया जाता है, वहां पे रिलीज कर दिया जाता है। Meanwhile the lungs inhale O2 and rich air cycle repeated itself। तो भाई आपने CO2 को छोड़ा, यानी एक्सहेल करा, O2 को इनहेल करा, CO2 को छोड़ा, O2 को अंदर ग्रहण करा, तो ये रिपीटेड प्रोसेस चलती रहती है। ये क्या चलती रहती है बेटा, रिपीटेड प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।